मेरे देश, कभी सोचा है तुमने 45 डिग्री से शुरू होकर 2 डिग्री तापमान तक में धरने प्रदर्शन करने वाले, सरकार, कॉरपोरेट और मीडिया से एक साथ जंग लड़ने वाले ये किसान तुम्हें क्या देंगे? मेरे देश, क्या कभी सोचा है तुमने? ये तुम्हें एक उम्मीद, एक ताकत, एक हौसला देंगे कि चलिए कोई तो है इस देश में जो जिंदा है, जो हिम्मत रखता है लड़ने की, घर से निकलने की। कोई तो है इस देश में। जिस दौर में पूरा लोकतंत्र, तमाम संवैधानिक संस्थाएं और नागरिक होने की चेतनाएं सिर्फ एक आदमी के चरणों में दंडवत हैं, उस दौर में सिर पर पग, पगड़ी और टोपी पहनकर निकले ये लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। ये जिंदा हैं तो जिंदा नजर भी आ रहे हैं। अंधों के शहर में आईने, आईने नहीं आंखें बेचने और बेचने नहीं बांटने निकले हैं ये ट्रैक्टर वाले। इन ट्रैक्टर वालों को गौर से देखो, इनकी तस्वीरों, वीडियो और छवि को आंखों में भर लो ताकि ये तुम्हें जिंदा लाश बनने से रोक पाएं। मेरे देश, ये किसान तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं उन कहानियों की तरह जो अब तक तुमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, उन किरदारों की तरह जो अब तक तुमने सिर्फ कहानियों में सुने थे, उन योद्धाओं की तरह जो अब तक तुम्हें सिर्फ इतिहास में मिले थे। ये कहानियां, ये किरदार, ये योद्धा, ये किसान तुम्हें तब तक प्रेरणा देंगे जब जब तुम खुद को किसी बड़ी ताकत के सामने अदना सा समझकर निढाल और निराश हो जाओगे। जब भी तुम खुद को नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2016 की तरह बिना किसी वजह के, बिना किसी कसूर के कई दिनों तक चलने वाली बैंक और एटीएम की लंबी कतार में खड़ा पाओगे। ये किसान तुम्हें हिम्मत देंगे ये पूछने की कि ये किसने किया, क्यों किया, इससे हमें क्या मिला। ये किसान हिम्मत देंगे जब भी तुम्हारा कोई पीएमसी बैंक, जिसमें तुम्हारे पूरे जीवन की पूंजी थी, वो अचानक से डूब जाएगा और तुमसे बोला नहीं जाएगा, या कोई कैमरे वाला तुम्हारी सुनने नहीं आएगा। ये किसान तुम्हें आवाज उठाने की हिम्मत देंगे। ये किसान तुम्हें हिम्मत देंगे लड़ने की जब भी कोई नया टैक्स तुम्हारी दुकानदारी और व्यापार को निगल जाएगा। ये किसान हिम्मत देंगे उस मजदूर को जो लॉकडाउन में निकल जाएगा, हजारों किलोमीटर सड़कों को पैदल नापने के लिए, देश की इंसानियत भांपने के लिए। ये किसान बोलने की हिम्मत देंगे किराए की जिंदगी जी रहे उन कारखानों और दफ्तरों के कर्मचारियों को जो काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने पर भी बोल नहीं पाए, जो तनख्वाह भत्ते कटौती पर भी चुप्पी साध गए। ये किसान उन्हें बोलने की हिम्मत देंगे जिन्होंने बिना बोले बंद पड़े स्कूलों की फीस भरी, बिना बच्चों को स्कूल में भेजे। ये किसान मोबाइल स्क्रीन में नजर गड़ाए पूरा दिन बिताने वाले उन युवाओं को इनकलाबी नारे देंगे जो बुतों की ऊंचाई को ही देशभक्ति मान बैठे हैं। ये किसान चरण वंदना के माहिर उन कलाकारों और पत्रकारों को बगावत के वो अल्फाज देंगे जो उनके स्तुति गान की धुन में फिट नहीं बैठते। ये किसान हर उस महिला की चुप्पी को तोड़ेंगे जो हर बार तेल की बढ़ती कीमत पर, सिलेंडर के बढ़ते दाम पर, दाल सब्जी के बढ़ते दामों पर साध ली जाती है। मेरे देश, ये किसान तुम्हें लोकतंत्र होने का एहसास दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध भी होता है, विपक्ष भी होता है, और जब दोनों को खारिज कर दिया जाए तो विद्रोह भी होता है। मेरे देश, ये किसान सरकारी जूतों के नीचे दबे सिरों को, चाटने की लत में जंग खाई जुबानों को उठने की ताकत देंगे। ये किसान नौकरी के इंतजार में बैठे युवा को, टीचर के इंतजार में बैठे विद्यार्थी को, डॉक्टर के इंतजार में बैठे बीमार को, तीमारदार को, बस ट्रेन के इंतजार में बैठी सवारी को, गड्ढों में फंसी लारी को, और सरकारी दफ्तर में बैठे दरबारी को, और सिर्फ एक आदमी का विकल्प नहीं मिलने की लाचारी को आंखें बांटने निकले हैं ये ट्रैक्टर वाले। इन ट्रैक्टर वालों को गौर से देखो, इनकी तस्वीरों, वीडियो और छवि को आंखों में भर लो ताकि ये तुम्हें जिंदा लाश बनने से रोक पाए।